नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीके और राजस्थान जीके जिसमें हमने पढ़ा था मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, अभी तक हमने 4 वीडियो पढ़ लिए हैं और आज तारीख हो गई है 20 अप्रैल 2020। और दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो का पार्ट 5। दोस्तों, हमने कल पढ़ा मेवाड़ के इतिहास के में अपन पढ़ रहे थे कुंभा के बारे में, और कुंभा की उपलब्धि में हमने पढ़ा था साहित्यिक उपलब्धि जो स्थापत्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था। और स्थापत्य उपलब्धियों को हमने 3 भागों में बांटा था। स्थापत्य में अपने बांटा था, पहला पढ़ा था अपने स्तंभों के बारे में, दूसरा किले और तीसरा था मंदिर। दोस्तों, हमने स्तंभ के बारे में, विजय स्तंभ के बारे में, कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आज अपन जो मुख्य टॉपिक है किलों के बारे में पढ़ेंगे। किले जिनको अपन गढ़ बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको फोर्ट बोलते हैं। दोस्तों, पुराने समय में क्या होता था, राजा जो है एक ऐसी ऊंची जगह के ऊपर, जैसे पर्वत के ऊपर या किसी ऊंचे टीले के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता था, जिससे कि वो वहाँ से जहाँ तक उसकी नज़र जाती हो वहाँ तक वो आसानी से अपने राज्य क्षेत्र का या अपनी जनता को मॉनिटरिंग कर सके। और दोस्तों, दूसरा कारण ये था किलों को बनाने का कि अगर किसी भी आक्रमणकारी का अगर उसके ऊपर आक्रमण होता हो तो उस स्थिति में किलों के ऊपर की तरफ जो सैनिकों के लिए बुर्ज बनाई जाती थी, उन बुर्जों के माध्यम से आक्रमणकारी को अच्छी तरह से वो डिफेंड कर सके। तो दोस्तों, आइए आज अपन पढ़ेंगे कुंभा के जो महत्वपूर्ण किले हैं, कुंभा के द्वारा जो बनाए गए महत्वपूर्ण किले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कुंभा जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, कुंभा अपने आप में एक बहुत ही महान शासक हुआ है मेवाड़ का, जिसने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया। इन सभी किलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि मेवाड़ क्षेत्र में 84 किले, उन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। और दोस्तों, इस बात की जानकारी मिलती है, एक कवि है जिसका नाम है कवि राजा श्यामल दास। और कवि राजा श्यामल दास की एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक जो कवि राजा श्यामल दास की है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ क्षेत्र के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। दोस्तों, एक एक करके अपन सभी किलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले किला जो है, सबसे बड़ा किला जो है कुंभलगढ़, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा, कुंभलगढ़ यानी कि कुंभा के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, कुंभलगढ़ जो किला है वो है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में है कुंभलगढ़ का किला दोस्तों। और इसका जो वास्तुकार था कुंभलगढ़ का किले का, वो था मंडन। हर एक किले का एक वास्तुकार होता है जो किले की डिजाइन वगैरह करता है। और इस कुंभलगढ़ किले में लगी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। दोस्तों, प्रशस्ति के बारे में मैंने बताया था, जिसमें अपने पूरे वंशजों की जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उनकी जानकारी उसमें लिखी जाती थी। और ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी महेश के द्वारा। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। कुंभलगढ़ जो किला है जो कि राजसमंद में है, इसका वास्तुकार मंडन था। कुंभलगढ़ किले के ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसको कि महेश ने लिखा था। और उस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा गया है। दोस्तों, दूसरा जो किला था जो कि महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, वो है अचलगढ़, जो कि है सिरोही में। अचलगढ़ का किला सिरोही में। दोस्तों, वास्तविक रूप से जो किला है वो बनवाया था गुजरात के
जो शासक थे, जो कि थे भोज परमार, परमारों के द्वारा बनवाया गया था। और इस अचलगढ़ किले का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों तीसरा जो किला है वो है बसंतगढ़। का किला। और दोस्तों जो बसंतगढ़ का जो किला है, जिसको बासंती किला के नाम से भी जाना जाता है, बासंती किला। और दोस्तों इसके अलावा जो कि है सिरोही में। और दोस्तों कुंभा के समय में, क्योंकि मेवाड़ जो क्षेत्र था वो आदिवासी क्षेत्र था, तो आदिवासियों के नियंत्रण के लिए भी उसने कुछ किले बनाए। दोस्तों इसके बाद में एक किला बनवाया जिसका नाम है मचान का किला। और ये जो मचान का किला है दोस्तों, ये भी है सिरोही में। और दोस्तों मचान का किला बनाया उन्होंने मेर जनजाति, मेर जनजाति से सुरक्षा के लिए। दोस्तों पुराने समय में होता क्या था कि जो आदिवासी जनजाति, जो घुमक्कड़ जनजाति थी, और वो विश्वास करती थी लूटमार में, तो उन मेरों के ऊपर नियंत्रण, मेर जो जनजाति थी उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए मचान का किला बनाया। ऐसे दोस्तों एक किला और उसने बनाया जिसको बोलते हैं भूमट का किला। और दोस्तों ये किला बनाया भीलों पर नियंत्रण के लिए। और दोस्तों भूमट का जो किला है वो आप ज्योग्राफी में एक टर्म पढ़ते हो, भोराट का पठार। दोस्तों वहां पे जो है भूमट का किला बनाया। तो दोस्तों एक बार वापस रिकैप करते हैं अपन। मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ रहे थे कुंभा के बारे में और कुंभा के किलों के बारे में, जो कि किले जो हैं जिनको अपन फोर्ट या गढ़ के रूप से भी जानते हैं। दोस्तों एक कुंभा के समय का एक कवि है, कवि रतन सामलदार, जिसकी किताब है वीर विनोद। और उस किताब के अनुसार मेवाड़ में स्थित 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। उन किलों में सबसे महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़ का किला, जो कि राजसमंद में है। इसका वास्तुकार था मंडन, और उसके ऊपर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कि महेश ने लिखी। और उस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार बताया गया है। दोस्तों दूसरा किला अचलगढ़ सिरोही में है, जिस किले का वास्तविक निर्माण गुजरात के शासक भोज परमारों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन उसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। उसके अलावा बासंती किला, जो कि बसंतगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है, जो भी सिरोही में है, वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। मचान का किला, जो कि सिरोही में है, ये मुख्यतः मेर जनजाति से सुरक्षा के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए महाराणा कुंभा ने मचान का किला बनवाया था। इसके अलावा पांचवें नंबर का जो किला है वो है भूमट का किला, जो कि भोराट का पठार के ऊपर स्थित है, और ये भीलों के ऊपर नियंत्रण के लिए बनवाया गया था। तो दोस्तों ये तो मुख्य किले हैं। वैसे 84 किलों में से ये 5 किले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी छोटे मोटे कुल मिलाकर के 32 किलों का उसने निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं किलों के बाद में कुंभा के जो निर्माण किए गए हैं मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया या पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों अभी अपन 3 जो किले पढ़े उनमें जो है कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 3 किले मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें सबसे पहले जो है महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभ स्वामी का जो मंदिर है वो मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। और ये कुंभ स्वामी के जो मंदिर है, भगवान जो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में बनवाए, ये कुंभ स्वामी के मंदिर जो कि विष्णु को समर्पित है, ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है वो 3 किलों में बनवाए इसने, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में। दूसरा है श्रृंगार चंवरी। श्रृंगार जो चंवरी मंदिर है वो इसके शासनकाल के दौरान, इसका एक कोषाध्यक्ष था महाराणा कुंभा का,
कुंभा का कोषाध्यक्ष, जिसका नाम था, जो कि एक जैन व्यापारी था। कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था जो कि एक जैन व्यापारी था और उसका नाम था वेल का भंडारी। उसने उसके शासनकाल के समय इसका निर्माण करवाया। उसके बाद में तीसरा मुख्य मंदिर है जिसको बोलते हैं अपन रणकपुर का जैन मंदिर, जो कि स्थित है दोस्तों पाली में। कुंभा के शासनकाल में ही एक जैन व्यापारी जिसका कि नाम था धरणकशाह है, इस जैन व्यापारी ने के आर्थिक सहयोग से रणकपुर का जैन मंदिर बना, जो कि जिस मंदिर में 1444 स्तंभ है। किस मंदिर में? रणकपुर जैन मंदिर में, जो कि जैन व्यापारी धरणकशाह के द्वारा बनवाया गया कुंभा के शासनकाल में। उसके अंदर 1444 स्तंभ है। इसी वजह से इसको स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। किसको? रणकपुर के जैन मंदिर को। तो दोस्तों ये थे कुंभा के द्वारा बनाए गए या उसके शासनकाल के समय बनवाए गए कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। दोस्तों एक बार फिर से रिकैप करते हैं। कुंभा ने कुंभ स्वामी का मंदिर बनवाया, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो कुंभ स्वामी के जो मंदिर है उसने 3 जगह बनवाए, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और चित्तौड़गढ़। उसके अलावा उसके शासनकाल के समय श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया गया, जो कि कुंभा का एक कोषाध्यक्ष था, जो कि जैन व्यापारी था, उसने बनवाया, जिसका नाम था वेल का भंडारी। तीसरा महत्वपूर्ण मंदिर इसके शासनकाल के समय बना, जो रणकपुर का जैन मंदिर, जो कि पाली में स्थित है, वो जैन व्यापारी धरणकशाह के द्वारा बनवाया गया। और इस मंदिर में 1444 स्तंभ है, इसलिए इसको स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। और ये जो धरणकशाह ने जो मंदिर बनवाया था, ये मंदिर बनवाया दोस्तों 1437 के लगभग, मतलब इस सन के आसपास इसने ये मंदिर बनवाया। दोस्तों अब अपन इस आगे बढ़ते हैं। अपन ने कुंभा के स्थापत्य के बारे में जान लिया। अब उसके अलावा मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कुंभा की उपलब्धियों के बारे में, जिसमें मैंने क्लासिफाइड किया था कि पहले स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में कुंभा के जो विद्वता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसमें कुंभा के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, साहित्यिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं। चित्तौड़ में एक दूसरा कीर्ति स्तंभ है। एक तो कीर्ति स्तंभ जिसके बारे में कल अपन ने पढ़ा, जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मूर्तियों के अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, जिसको गरुड़ ध्वज और विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उस विजय स्तंभ के अलावा एक अन्य चित्तौड़ में एक कीर्ति स्तंभ और है, जिसको अपन नाम दे सकते हैं कीर्ति स्तंभ सेकेंड। ये कल वाला जो पढ़ा उसमें 9 मंजिलें थी, इसमें 7 मंजिल है। इसी की नकल को देख करके ये वाला मंदिर बनवाया गया था। दोस्तों ये वाला जो मंदिर है कीर्ति स्तंभ, ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। ये 12वीं शताब्दी का जो मंदिर है ये चित्तौड़ में बनवाया गया था जीजा साहेब बघेरवाल के द्वारा। जीजा साहेब बघेरवाल के द्वारा, जो कि एक जैन व्यापारी थे। और ये मंदिर जो है भगवान आदिनाथ को समर्पित है। दोस्तों इसलिए भगवान आदिनाथ को समर्पित होने के कारण इस कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये अतिरिक्त जानकारी है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक है कीर्ति स्तंभ जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कीर्ति स्तंभ सेकंड है, जिसको आदिनाथ जो है भगवान आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अंतर इतना है कि इसमें 7 मंजिल है, उसमें 9 मंजिल थी। दोस्तों अब आते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर, साहित्य के बारे में। दोस्तों महाराणा कुंभा न एक वीर योद्धा, एक स्थापत्य कला का पुजारी,
बल्कि साहित्य में भी उसकी गहन रुचि थी। दोस्तों अपन आगे पढ़ेंगे कि उसके दरबार में कितने विद्वान थे, उसने कितनी पुस्तकें लिखी, वो कितनी भाषाओं का जानकार था, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। दोस्तों कुंभा को जो है, कुंभा जो था एक संगीत, स्वयं एक संगीतज्ञ था। अपन पढ़ रहे हैं कुंभा के बारे में, कुंभा के साहित्य के बारे में, और कुंभा स्वयं एक संगीतज्ञ था। इनके संगीत गुरु का नाम दोस्तों सारंग व्यास था। क्या नाम था? सारंग व्यास। और कुंभा जो स्वयं वीणा बजाता था। कुंभा एक बहुत संगीत प्रेमी व्यक्ति था, जिनके संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास था, और कुंभा स्वयं भी वीणा बजाता था। उन्होंने संगीत के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिनकी कुछ पुस्तकों के बारे में दोस्तों मैं भी आपको बताता हूं। दोस्तों इनको साथ के साथ आप नोट करते जाना। कई बार कंपटीशन एग्जाम में जो राजस्थान लेवल के जो ग्रेड ए, ग्रेड बी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उनमें इन पुस्तकों के बारे में, कुंभा के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसलिए ये जो वीडियो है मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं। तो दोस्तों आइए अपन पढ़ते हैं कुंभा की पुस्तकों के बारे में। कौन कौन सी पुस्तकें कुंभा ने लिखी? दोस्तों कुंभा की सबसे जो है प्रसिद्ध पुस्तक है वो है सुधा प्रबंध। दोस्तों सुधा कहते हैं अमृत को। दूसरी है कामराज रतिसार। तीसरी पुस्तक है संगीत सुधा। और चौथी है संगीत मीमांसा। और दोस्तों जो 5वीं पुस्तक है वो सबसे प्रसिद्ध जो है पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है संगीत राज। ये सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है संगीत राज। इस संगीत राज को उसने 5 भाग लिखे हैं, मतलब उसकी 5 पुस्तकें जो है उसमें लिखी है, जिनका नाम है पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। और जो 5वीं पुस्तक है वो है रस रत्न कोश। दोस्तों एग्जामिनर इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है, कुंभा की निम्न पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? संगीत के ऊपर कौन सी निम्न पुस्तकों में से नहीं लिखी गई है, और ये निम्न पुस्तकें कौन सी पुस्तक का भाग है? तो दोस्तों कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से मुख्य रूप से सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज। संगीत राज को उसने 5 भागों में लिखा, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये तो इसके द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के अलावा इसने कुछ पुस्तकों के ऊपर लिखी टीकाएं। टीकाएं को अपन बोल सकते हैं सारांश, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट्री। उस पुस्तक का नोट्स तैयार करके उस पुस्तक की अच्छी अच्छी बातों को वापस कंपाइल करके अपनी भाषा में लिखना। तो दोस्तों उसने सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक जिसके ऊपर टीका लिखी वो थी जयदेव, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, जयदेव की किताब है जिसका नाम है गीत गोविंद। जयदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद, और इस गीत गोविंद के ऊपर उसने रसिक प्रिया नाम की एक टीका लिखी। और इसके अलावा जो कुंभा ने है सारंगधर एक उसके दरबार में एक लेखक थे, और उस सारंगधर की एक किताब के ऊपर संगीत
रत्नाकर पर लिखी उसने टीका। उसके बाद में दोस्तों कुंभा ने जो है बाणभट्ट की एक पुस्तक है, बाणभट्ट की पुस्तक का नाम है चंडी शतक। चंडी शतक, इस पे भी लिखी उसने टीका। टीका समझ रहे हो दोस्तों, कमेंट्री। उसके अलावा दोस्तों जो कुंभा जो था उसने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटक लिखे थे। और कुंभा ने इसके अलावा क्या किया, कुंभा जो था अन्य कई प्रकार की भाषाओं का भी जानकार था। वो मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़ भाषा का विद्वान था। तो दोस्तों अपने आप में कुंभा का जो साहित्य है वो बहुत बड़ा साहित्य है। एक बहुत इन किताबों के माध्यम से अपने जीवन काल में कितने किलों का निर्माण करवाया, एक स्तंभों का निर्माण करवाया, युद्ध भी लड़े और साथ ही साथ उसने किताबें भी लिखी। तो आपको नहीं लगता क्या कि वास्तव में कुंभा जो था अपने आप में एक सर्वज्ञ व्यक्ति था। दोस्तों एक बार फिर से रिकैप करते हैं। कुंभा के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज, ये पांचों पुस्तकें मुख्य रूप से हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है संगीत राज। संगीत राज के उसने 5 भागों में 5 संस्करण में 5 किताबें लिखी, जिनका नाम है पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने कुछ विद्वानों की किताबों के ऊपर कुछ टीकाएं लिखी, सारांश लिखा, जिनमें से जयदेव की किताब है गीत गोविंद। उस गीत गोविंद पुस्तक के ऊपर रसिक प्रिया नाम की एक डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी किताब लिखी। सारंगधर की किताब है संगीत रत्नाकर, उसके ऊपर भी उसने टीका लिखी। बाणभट्ट की एक पुस्तक है जिसका नाम है चंडी शतक, उसके ऊपर भी टीका लिखी। कुंभा जो था मेवाड़ी भाषा में उन्होंने 4 नाटक भी लिखे और कुंभा मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़ भाषाओं का भी विद्वान था। अब दोस्तों इसके बाद में अपन जानते हैं कुंभा, इन सब बातों के जानने के बाद में जानते हैं कुंभा के दरबार में कौन कौन विद्वान विराजमान थे। आप पढ़ेंगे दोस्तों कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में, विद्वान व उनकी पुस्तकें। दोस्तों कुंभा के दरबार में बहुत सारे, मतलब अपन ये कह सके कि कल्पना नहीं कर सकते कि इतने दरबारी विद्वान थे। जैसा कि अभी किसी अपने भारत सरकार को ले लीजिए, जिसमें जितना मंत्रिमंडल होता है, मंत्री, उपमंत्री, सहायक मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वैसे ही कुंभा के दरबार में एक मंत्रिमंडल की जैसे एक दल होता था जो कि विद्वानों का दल कहलाता था। कुंभा के दरबारी विद्वानों में से सबसे मुख्य नाम आता है कान्हा व्यास। और उस कान्हा व्यास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वो है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग दोस्तों, मैंने एकलिंग के बारे में बताया आपको कि मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो अपने आप को एकलिंग दीवान समझते थे और उनके ऊपर कान्हा व्यास ने किताब लिखी जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। दोस्तों उसके बाद में उसके जो दूसरा कवि है वो है कवि मेहा। ये एक कवि थे और इन कवि मेहा ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तीर्थमाला। अपनी कविताओं के बारे में और अपनी जो है कृतियों के बारे में इसमें बताया है। इसके बाद में अगला जो विद्वान आता है वो है मंडन। मंडन ये एक वास्तुकार था, वास्तुकार जो किलों का डिजाइनिंग वगैरह बनाता था और उसने कुछ किताबें लिखी। उन किताबों का नाम है दोस्तों राजवल्लभ,
मंडन की किताबों का नाम है राजवल्लभ देवमूर्ति देवमूर्ति प्रकरण। इसके अलावा जो है मंडन की कुछ पुस्तकों में शामिल है रूपमंडन, रूपमंडन, को दंड मंडन। इसके अलावा दोस्तों और भी पुस्तकें हैं और भी लेखक हैं, लेकिन इस मंडन की जो है ये 4 ही मुख्य पुस्तकें हैं जो है इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद में आता है दोस्तों नाथा, और नाथा ने लिखी वास्तु मंजरी। उसके बाद में आता है दोस्तों मेहा, मंडन, नाथा, और उसके बाद में आता है दोस्तों जो है गोविंद। और दोस्तों गोविंद की पुस्तकें जो है वो है द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, कलानिधि और सार समुच्चय। और तीसरी है सार समुच्चय। इसके अलावा दोस्तों कुंभा की एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई ये भी एक दरबारी विद्वान के रूप में थी, और रमाबाई ने भी जो है कुछ किताबें लिखी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। रमाबाई के बारे में जानने वाली बात यही है कि कुंभा ने जो है इसको जावर की खान, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था लाखा के शासनकाल के समय जो मिली थी, जावर की खान दी थी इसको, और इसको एक उपाधि दी थी। कुंभा ने रमाबाई को एक उपाधि दी और उस उपाधि का नाम है वागीश्वरी। वागीश्वरी जो कि सरस्वती का पर्यायवाची है। इसके अलावा और कुछ विद्वान थे उसके दरबार में, जो थे हीरानंद सूरी, हीरानंद सूरी। इसके अलावा जो थे सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी, सोमदेव सूरी, सोन सुंदर सूरी। और इसके अलावा जयशेखर, जयशेखर और कीर्ति भुवन, ये भी उसके दरबार में दरबारी लेखक थे। इन सब किताबों के बारे में, किताबों में मेवाड़ के इतिहास के बारे में और कुंभा के व्यक्तित्व के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। दोस्तों इन सब किताबों के कारण, इसकी स्थापत्य कला के कारण, इसकी जो है साहित्य कला के कारण, वास्तुकला के कारण इसको कुछ उपाधियां दी गई है, कुंभा की उपाधियां। कुंभा की जो उपाधियां हैं उन उपाधियों में हिंदू सुल्तान, कुंभा को हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, परम भागवत और दोस्तों आदि वराह, आदि वराह है और राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य।
तो दोस्तों वापस रिकैप करते हैं। मेवाड़ के इतिहास में अपन पढ़ रहे थे कुंभा के दरबारी विद्वानों और उसकी पुस्तकों के बारे में। कुंभा की पुस्तकों के बारे में अपने पढ़ा था दोस्तों। कुंभा की जो पुस्तकें हैं एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। कुंभा की जो पुस्तकें हैं उनमें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा और संगीत मीमांसा, ये मुख्य पुस्तकें हैं। इसमें एक 5वें नंबर की पुस्तक है संगीत राज, जो कि सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक मानी जाती है दोस्तों। उस पुस्तक के 5 भागों के बारे में अपने पढ़ा, जिनका नाम है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। इस प्रकार से इसके 5 भाग थे। उसके अलावा कुंभा ने अपनी शासनकाल के दौरान कुछ किताबों के ऊपर टीकाएं लिखी थी, समरियां लिखी थी, कमेंट्रीज लिखी थी, जिनमें से जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद के ऊपर रसिक प्रिया नाम की जो टीका है वो सबसे प्रसिद्ध है। उसके अलावा सरंगदर की जो है संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक के ऊपर उसने टीका लिखा। बाण भट्ट की चंडी शतक की पुस्तक जो है उसके ऊपर उसने टीका लिखा। कुंभा जो था मेवाड़ी भाषा में उसने 4 नाटक भी लिखे। कुंभा जो था मेवाड़ी, मराठी और कन्नड़ भाषा का जानकार भी था। इन सब के बाद में दोस्तों अपन ने पढ़ा कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में। कुंभा के दरबार में कान्हा व्यास नाम के दरबारी थे जिन्होंने एकलिंग महात्म में पुस्तक लिखी। मेहर जो कि एक कवि थे जिन्होंने तीर्थमाला नामक एक पुस्तक लिखी। मंडन जो कि एक वास्तुकार कवि थे जिन्होंने 4 पुस्तकें लिखी, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, रूप मंडन और कोदंड मंडन। इसके अलावा गोविंद ने जो है उन्होंने पुस्तकें लिखी, द्वार दीपिका, कला निधि और सार समुच्चय। कुंभा के दरबार में कुंभा की बहन थी जिसका नाम था रमाबाई, और रमाबाई को कुंभा ने जो है जावर की खान जो कि लाखा के समय प्राप्त हुई थी वो उपहार में दी थी। कुंभा ने रमाबाई को एक उपाधि दी जिसका नाम है वागीश्वरी, और वागीश्वरी का अर्थ होता है सरस्वती। इनके अलावा दोस्तों इनके दरबार में हीरानंद सूरी, सोमदेव सूरी, सोन सुंदर सूरी, जयशेखर, कीर्ति भवन, ये सभी जो लेखक थे वो लेखक थे जैन लेखक। इन सब साहित्यिक रचनाओं के कारण उनके जो है किलों के निर्माण के कारण और दूरदर्शिता सोच के कारण, प्रजाप्रिय के कारण और अपने धर्म को दृढ़ रखने के कारण कुंभा को कुछ उपाधियां इतिहास में सुशोभित की गई है, जिनमें हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, परम भागवत, आदिवराय और अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधियां हैं। दोस्तों अभी तक पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने कुंभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुंभा के बाद आने वाले जो शासक है उनके बारे में। दोस्तों कुंभा जो था एक दिन जो है अपने महल में, अपने जो है गढ़ में भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहा था। तो उसी समय कुंभा जो था जलाभिषेक कर रहा था तो उसकी हत्या कर दी गई, और उसकी हत्या जो थी वो उसके बेटे उद्दा के द्वारा की गई। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा के द्वारा कर दी गई। और दोस्तों इस उद्दा के बारे में अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। ये वही उद्दा है जिसने उदयपुर की स्थापना की और आगे जाकर के जो है उदयपुर के संस्था के रूप में जाना जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।